Bismillahirrahmanirrahim. Heart of Darkness. Notes written by me, lecturer M.K. Bhutta. Phone number 0333 4655 or Twitter lecturer M.K. Bhutta, and Skype is also lecturer M.K. Bhutta. Question number 5. Candidate style. It must strenuously aspire to the plasticity of sculpture. स्टाइल को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एनर्जी से भरा हुआ, और स्टाइल हमेशा ये एम रखें कि आपने एक मुजस्मे की ग्रेस को उतारना है, मुजस्मे की ग्रेस जैसी एनर्जी, ग्रेस जैसी कोई चीज़ पैदा करनी है। स्टाइल वो कमाल होता है जो मुजस्मा साजी कर दे, मुजस्मे की ग्रेस जैसी कोई चीज़, उसे कहते हैं स्टाइल। स्टाइल अच्छा कौन सा होता है? ऐसे जैसे मुजस्मे की अक्कासी कर दी गई हो, जैसे मुजस्मे का ही रंग आ गया हो, जैसे मुजस्मे की बैरूनी खदो खाल आ गए हों। ये ऐसे है स्टाइल जैसे मुजस्मा साजी हो। इट स्टाइल मस्ट एस्पायर, कि स्टाइल जो है लाजमी पूरी ताकत के साथ ये एम रखता हो कि वो ग्रेस पैदा कर दे, मुजस्मे जैसी ग्रेस पैदा कर दे अपने अंदर। स्टाइल का मतलब होता है कि मुजस्मा साजी करना। जैसे मुजस्मा साजी करना कमाल है, स्टाइल भी ऐसे कोई कमाल होते हैं। लिखने के लिए, हाँ, लिखने के लिए, लिखने का अंदाज ऐसे हो जैसे मुजस्मा साजी कर रहे हैं। खूबसूरत। टू द कलर ऑफ पेंटिंग, ऐसे जैसे पेंटिंग के कलर्स होते हैं। एंड टू द मैजिक सजेस्टिवनेस ऑफ म्यूजिक, ऐसे जैसे म्यूजिक जो है वो कोई ख्याल को भड़का देती है। सजेस्टिवनेस, ये है स्टाइल। विच इज़ द आर्ट ऑफ आर्ट्स, और इसे कहते हैं आर्ट ऑफ आर्ट्स, कि आर्ट्स की आर्ट्स, फनून का फन। हाँ, फनून का फ़न। यानी एक कॉन्डेड ने कहा स्टाइल के बारे में, स्टाइल वो है कि जैसे मुजस्मा साजी की ग्रेस, स्टाइल वो है जैसे कि पेंटिंग के रंग, स्टाइल वो है जैसे म्यूज़िक की सजेस्टिवनेस, और स्टाइल कहते हैं आर्ट ऑफ आर्ट्स है। इट इज़ एज वाटर, ये ऐसे जैसे वाटर है। एज एन आर्टिफिशियल ऑफ स्प्लेंडेड पीरियड्स, जैसे कि ये कोई कमाल फ़न है स्प्लेंडेड पीरियड का, किसी ख़ास शानदार पीरियड का फ़न हो। एन एवोकर ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को एवोकर जगा दे जैसे। और ट्रांसलेटर ऑफ कंक्रीट फिनोमिना, इंतहाई ठोस किस्म के, कंक्रीट किस्म के, मजबूत किस्म के जो अमल हैं, नेचर है, फितरत के अंदर जो अमल हो रहा है, फिनोमिना है, उसकी ट्रांसलेशन कर दे जैसे। इनटू लिविंग वर्ड्स, जिंदा अल्फाज के अंदर। दैट कैंडिडेट इज चीफली फेम्ड, और ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए कैंडिडेट ये फेमस है। कैंडिडेट किस चीज़ के लिए फेमस है? वो पीरियड्स को, किसी दौर को वो कमाल बख्श देता है, उसके अंदर आर्ट भर देता है। किस दौर के अंदर वो एटमॉस्फेयर को जगा देता है, वो कंक्रीट फिनोमिना जो नेचर का है, जो कंक्रीट अमाल हैं, उनको क्या करता है? जगा देता है। नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन पेश कर देता है। किस में? लिविंग वर्ड्स में। नीचे देखेंगे पता चलेगा ना, लिविंग वर्ड्स में। दैट काउंटेड इज चीफली फेम्ड, हिज प्रोज इज रिच ग्लोइंग, उसकी प्रोज रिच है, ग्लोइंग है, चमकदार है। एटमॉस्फेरिक, और वो जगह जगह एटमॉस्फेयर, फिजा बना देता है। सुपर्ब लाइक एनी अदर गुड राइटिंग, और वो सुपर है किसी भी अच्छी राइटिंग की तरह, कोई भी अच्छी राइटिंग की तरह वो हमेशा सुपर्ब लिखता है। हिज प्रोज स्टाइल इज नो मोर एंड नो लेस देन द ट्रांसलेशन ऑफ थॉट्स, उसकी प्रोज स्टाइल वो थॉट्स की ट्रांसलेशन करता है। तमाम लोग थॉट्स की ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। यू कांट ट्रांसलेट ब्रेवरी, ब्रेवरी को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कोई ख्याल है, लेकिन उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो थॉट्स को ट्रांसलेट कर देता है वर्ड्स के अंदर, फीलिंग्स को पेज पर लेकर आ जाता है। इंसाइट, और इंसाइट को, वो बसीरत को
ले आता है पेज पर, इनटू वर्ड्स अल्फाज में ले आता है, विद द मिनिमम लॉस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के कम से कम नुकसान के साथ, यानी कि वो शिद्दत कम नहीं होती। कोई शख्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी लम्हे, तो उस वक्त क्या होता है, वो उसको वैसे ही बयान कर देता है और कहीं भी उस इंटेंसिटी को लूज नहीं होने देता। क्लियर? शिद्दत कम नहीं होती, जैसी फीलिंग्स आ रही हैं वैसी की वैसी लेकर आ जाता है। फिर लफ्ज़ों में कैसे आपको बयान हो पाएंगे आपकी फीलिंग्स? उनकी शिद्दत तो आपके जज्बात के अंदर होती है ना जी, तो लफ्ज़ों का चुनाव इसका तो खूबसूरत होता है जी, कन्वर्ट का। हाँ जी, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा होता है, लिखने का अंदाज इतना टची होता है। ये बात कहने में क्या तकल्लुफ़ करें, ये बात कहने में क्या तकल्लुफ़ करें, जो भी खुश होता है हम उनसे जलते हैं। ये बात कहने में क्या तकल्लुफ़ करें, जो भी खुश होता है हम उससे जलते हैं। ये जॉन एलिया का शेर है। अब अंदाज देखें, टचिंग है, कोई अंदर की कोर की बात जैसे बाहर निकालती हो। ये बात कहने में क्या तकल्लुफ़ करें, जो भी खुश होता है हम उससे जलते हैं। अब ये फीलिंग्स का इजहार है, ये किसी एक आइडिया का इजहार कर दिया गया उसने अल्फाज में, और आसान अल्फाज में कर दिया। ये स्टाइल है। क्लियर? तो इंटेंसिटी नहीं खोती, प्रॉपर वर्ड्स इन प्रॉपर प्लेसेस, और ये प्रॉपर अल्फाज प्रॉपर जगह पर मेक द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ए स्टाइल, कि कॉन्रेड प्रॉपर अल्फाज को प्रॉपर जगह पर रखता है, ये उसकी स्टाइल की कमाल है। इफ अ राइटर कैन गिव फुल वैल्यू टू हिज परसेप्शंस ऑफ मोस्ट कलरलेस एंड कॉमन प्लेस, phenomena. If a writer can give full value to his perceptions of the most colorless and commonplace phenomena, phenomena का मतलब होता है अमल। वो कहते हैं कि अगर कोई राइटर पूरी कंसंट्रेशन करे और पूरी अंडरस्टैंडिंग करे किसी बेजान बेरंग चीज़ों के ऊपर भी, ही इज़ अ गुड राइटर। अगर कोई बेजान और बेरंग चीज़ें भी इकट्ठी कर दे, कलरलेस एंड कॉमन प्लेस, बेरंग सी और आम चीज़ों को इकट्ठा कर ले, आम अमल को सामने ले आए, ही इज़ अ गुड राइटर, वो गुड राइटर है। लोग स्ट्राइकिंग वन, गैर मामूली चीज़ों ले आते हैं, लेकिन कॉमन प्लेस और बोरिंग चीज़ों को सामने लाना रखना ये कमाल है। मिस्टर चिप्स नावल बहुत आला क्यों है? क्योंकि कॉमन प्लेस और आम दर्जे के टीचर को निखारा गया है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये कमाल था। ठीक है, ये कमाल नहीं है कि आप जंगल में जाएं, आप मरी में जाएं और वहाँ के सीन देखकर वापस आएं और आकर बयान करें अपने दोस्तों को, और वो तमाम हमदन गोश आपके तमाम रंगों को एंजॉय करें। कमाल तो ये है कि आप इस एकेडमी की एक कनाल के अंदर आप बैठे हुए इसी को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करें और इसकी ऐसी ट्रूथ्स बताएं कि लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो कमाल उसका होगा जो एकेडमी को बयान करे, बिकॉज दैट इज कॉमन प्लेस एंड बोरिंग कलरलेस प्लेस इज दैट। तो आपने उसके अंदर रंग भरे ना, उसकी अल्फाज स्टाइल का कमाल है फिर आपके, तो वो गुड राइटर होता है। द ओपनिंग पैराग्राफ्स ऑफ द सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट के नाम से जो ओपनिंग पैराग्राफ था, डिस्क्रिप्टिव ऑफ मिस्टर वेरलॉग स्मॉल स्टॉक इन सोहो मस्ट हैव बीन एज हार्ड टू राइट एज एनी पैसेज डिस्क्रिप्टिव ऑफ लग्जरेंट जंगल सीन। अब कहते हैं कि सीक्रेट एजेंट के अंदर मिस्टर वेरलॉग का स्मॉल स्टॉक इन सोहो, ये मिस्टर वेरलॉग है, स्मॉल स्टॉक इन सोहो है, ये उसके किसी और नावल की ये सारे कैरेक्टर हैं और जगह हैं, प्लेसेस हैं। सीक्रेट एजेंट भी नॉवल है? हाँ जी, सीक्रेट एजेंट नावल का जो पहला पैराग्राफ है जिसमें मिस्टर वेरलॉग के स्मॉल स्टॉक की बात की गई, उसके बाद क्या क्या था सोहो के अंदर, तो ये जगह है सोहो जिसका कांगो है। वो कहते हैं वो भी इतनी ही हार्ड थी टू राइट एज एनी पैसेज डिस्क्रिप्टिव ऑफ लग्जरेंट जंगल सीन, जिस तरह के कोई भी जंगल का सीन बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। लग्जरेंट सादा सा, यानी कि फुर्सत वाला, इजी,
जंगल के किसी भी आम से सीन को बयान करना जितना मुश्किल होता है, ये पहला पैराग्राफ लिखना भी इतना ही मुश्किल था। मीन टू से दैट उसने कॉमन प्लेस को डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। पटनाज वेज अक्रॉस द अरेबियन सी, ये एक और उसका नावल है। पटना कहाँ पर है? इंडिया। इंडिया में। इज द अमेजिंग डिस्क्रिप्शन, ये भी अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है। द फर्स्ट 1000 वर्ड्स ऑफ सस्पेंस प्रूव खानडेड अ ग्रेट राइटर, ये फर्स्ट 1000 वर्ड सस्पेंस जो उसका नावल था, उसके फर्स्ट 1000 वर्ड्स जो हैं वो खानडेड को बड़ा राइटर, कद्दावर राइटर बना देते हैं। सो वेल दैट द होल ऑफ टाइफून इज गुड डील मोर यूजफुल देन सस्पेंस, इट डिटरमाइंस खानडेड्स साइकोलॉजी। दैट द होल ऑफ टाइफून, टाइफून तूफान, टाइफून एक और उसका नावल है, इज अ गुड डील मोर यूजफुल देन सस्पेंस, सस्पेंस से भी अच्छा इसने काम किया उसके अंदर। इट डिटरमाइंस खानडेड्स साइकोलॉजी, और ये बताती है कि खानडेड को साइकोलॉजी पर कितनी गिरफ्त थी। सस्पेंस भी इसका नावल है या? सस्पेंस नावल का नाम है। Conrad tells his tales sometimes in first while other in third person. बाद का फर्स्ट पर्सन में बात करता है कि मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने देखा, ये मार्लो कह रहा होता है या राइटर खुद कह रहा होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। कभी कभी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करता है। मार्लो गया वहाँ पर, वो मार्लो ने वो कार्ड से मिला है। कभी थर्ड पर्सन में बात करता है, कभी फर्स्ट पर्सन में बात करता है। ही यूजेस अ नंबर ऑफ मेथड्स। द एरो ऑफ गोल्ड बाय आई, एरो ऑफ गोल्ड नावल के अंदर उसने आई का इस्तेमाल किया। द रोवर का मतलब ट्रैवलर होता है। बाय एन इनविजिबल नरेटर, उसमें नरेटर का पता नहीं चला कौन था, कहाँ था। नोस्ट्रोमो इज लार्जली प्रेजेंटेड बाय नरेटर, और नोस्ट्रोमो भी, ये भी प्रेजेंट नरेटर इसको प्रेजेंट करता है, इसमें नरेटर मौजूद है। बट पार्ट्स ऑफ इट आर सीन थ्रू ए डिकाउंट्स जर्नल। पहले बताया था एरो ऑफ गोल्ड बाय आई, ये इसमें खुद था, आए लाजमी नहीं है, आए वो फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करता है, वो राइटर खुद भी हो सकता है, वो उसका कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। द रोवर ट्रैवलर है, इसके अंदर नरेटर का पता नहीं चला कौन सा है, इनविजिबल है, ठीक है। और लेकिन जो नोस्ट्रोमो है उसके अंदर जो नरेटर है वो खुद मौजूद है। इज लार्जली प्रेजेंटेड बाय अ नरेटर। नोस्ट्रोमो एक कैरेक्टर है, वो लार्जली किससे प्रेजेंट हुआ, ज़्यादातर उसको पता चला, हमें नरेटर से पता चला कि नोस्ट्रोमो ये करता है, नोस्ट्रोमो वो करता है, नोस्ट्रोमो ने ये किया, उसने जो कुछ भी किया नरेटर ने बताया उसके बारे में, वो खुद नहीं बोलता नोस्ट्रोमो आकर। जबकि कॉनरेड की नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर मार्लो कभी आय के साथ खुद आ जाता है, कॉर्ड्स कभी आय के साथ खुद आ जाता है। वो आय कहता है कि मैंने ये कहा, मैं ये कहता हूँ, मैंने ये किया। by narrator, but parts of it are seen through accounts, journal and letters। और इसके कई हिस्से, नोस्ट्रोमो के कई हिस्से, नोस्ट्रोमो के कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो लेटर्स और जर्नल के जरिए पेश हुई। किसी को लेटर आ रहा है तो उसके अंदर जो बात की जा रही है नोस्ट्रोमो के बारे में, वहाँ से पता चल रहा है कि हु इज़ नोस्ट्रोमो। मे अदर स्टोरीज आर टोल्ड बाय मार्लो, या स्टोरीज जो और बताई हैं मार्लो के मुंह से, जो और स्टोरीज सामने आई हैं उससे मदद मिलती है किसी कैरेक्टर को समझने में। ये भी उसका एक स्टाइल है। मार्लो सिर्फ इसी का वो किरदार नहीं है, बल्कि वो किसी और नावल का भी कैरेक्टर है, ठीक है। और मार्लो वहाँ बैठकर कई स्टोरीज और बताता है। जब स्टोरीज बताता है तो बहुत सारे और कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉनरेड समटाइम्स टॉक्स विद हिज ओन वॉइस, बाद वक्त कॉनरेड खुद भी बोलता है। समटाइम्स थ्रू वन ऑफ द पीपल इन बुक, बाद का बुक के अंदर कोई और शख्स है उसके ज़रिए बोलता है। ही हैज़ डीप रिलेशन टू द स्टोरी ही टेल्स, और जो स्टोरी वो बता रहा है उसके साथ उसका डीप रिलेशन है। समटाइम्स ही मेक्स सीरियस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बाद का तो बड़ी संजीदा ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है कॉनरेड।
सच एज द यूज ऑफ एन अनवांटेड आर्टिकल, जिस तरह के वो बाद का द एन आ का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर जाता है, और द एडिशन ऑफ द एडजेक्टिवल प्रोज, या वो एडजेक्टिव का ज़्यादा इस्तेमाल कर देता है, एंड समटाइम्स द वर्ड इज आइडियोमेटिकली रॉन्ग, या बाद का ईडियम रॉन्ग इस्तेमाल कर देता है। दीज फॉल्ट्स मेक द रीडर वरी, ये फॉल्ट्स रीडर को परेशान करते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे।